मित्रों नमस्कार। आज हम आपसे ऊष्मा उपचार की विधियां, मेथड्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट विषय पर चर्चा करेंगे। मित्रों, आपको ये जानना आवश्यक है कि ऊष्मा उपचार की कौन कौन सी विधियां हैं। खास तौर पे क्योंकि हमें स्टील पर बहुत सारे काम करने होते हैं और उनमें हमें बहुत सारे गुणों में उसके परिवर्तन लाने की आवश्यकता होती है। इसलिए आज हम आपको ऊष्मा उपचार की कुछ विधियां हैं, उनको हम बताने जा रहे हैं। जैसे नंबर 1 पर जो है वो है नॉर्मलाइजिंग। दूसरी विधि जो है उसे हम कहते हैं एनीलिंग। तीसरी विधि है उसे हम कहते हैं हार्डनिंग। चौथी विधि है जिसे हम कहते हैं टेम्परिंग और पांचवी विधि है जिसे हम कहते हैं केस हार्डनिंग। तो आज हम लोग कुछ विधियों को इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इन विधियों को अवश्य समझेंगे, क्योंकि इसके बिना टेक्निकल काम संभव नहीं है। चलिए सबसे पहले आज हम चर्चा करते हैं और वो है नॉर्मलाइजिंग। जब किसी धातु को हथौड़े से पीटा जाता है, फोर्जिंग या भारी कार्य किया जाता है, तो इसकी अंदरूनी बनावट में विकृति या डिफॉर्मेशन आ जाता है और धातु के कण टूटने लगते हैं, जिसके कारण इसमें भंगुरता या ब्रिटलनेस आ जाती है। इस स्थिति में धातु या मशीनी पुर्जे को उपयोग में लाया जाए तो कार्यकारी लोड, जो वर्किंग लोड है, अगर उसको डाला जाए पढ़ने पर अंदरूनी विकृति मतलब इंटरनल डिफॉर्मेशन या भंगुरता के कारण पुर्जे टूट जाते हैं। देखिए, यहाँ समझने की आवश्यकता इस बात की है कि नॉर्मलाइजिंग को समझना क्यों जरूरी, क्योंकि अगर नॉर्मल कंडीशन में इसको हम रखते हैं तो इसके अंदर जब हम कुछ चोट पहुंचाते हैं तो इसमें ब्रिटलनेस के गुण आ जाते हैं। लेकिन इसको दूर करने का क्या उपाय है, जिसे हम नॉर्मलाइजिंग कहते हैं। इसी अंदरूनी विकृति या भंगुरता को दूर कर सामान्य स्थिति में लाने के लिए नॉर्मलाइजिंग विधि का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में स्टील पुर्जे को क्रांतिक तापमान माने क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है और फिर कुछ समय तक इसी अवस्था में छोड़ दिया जाता है। इससे इसकी तनन सामर्थ्य बढ़ जाती है और उसके अंदर का प्रतिबल या स्ट्रेस समाप्त हो जाता है और कण या ग्रेन, जिसे है कण, धातु के जो कण होते हैं वो अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। तो निश्चित तौर पर ये क्रिया नॉर्मलाइजिंग की विधि आपको समझ में आई होगी। ध्यान से सुनिए, बार बार समझने की कोशिश करिए। इससे ये, क्योंकि ये जो है बेसिक चीजें हैं जो कि उपयोग में लाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और इस विधि को हम कहते हैं एनीलिंग। एनीलिंग में क्या होता है? स्टील धातु के पुर्जों की मशीनिंग करने के लिए आंतरिक प्रतिबल या इंटरनल स्ट्रेस मुक्त करने, कणों के आकार को सुधारने,
अधिक गर्म व तन्य माने डक्टाइल तार खींचने योग बनाने के लिए एनीलिंग प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। एनीलिंग की विधि में स्टील को क्रांतिक तापमान से ऊपर गर्म करके पर्याप्त समय तक सोखने दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, सोखने की बात कर रहा हूं। आपके मन में आएगा, अरे सर ने गलत बोला होगा, सूखने के लिए। सूखना नहीं है, यह है सोखना। इसके बारे में हम अगले टॉपिक पर आपसे चर्चा करेंगे। अभी इसको सोखना ही याद रखना है। पर्याप्त समय तक सोखने दिया जाता है। सोखने की अवस्था में कार्बन स्टील 5 मिनट प्रति 10 मिलीमीटर मोटाई तक उसी ताप पर रखा जाता है। इसमें स्टील को धीरे धीरे व एक समान तापमान पर कार्बन की प्रतिशत मात्रा के अनुसार गर्म किया जाता है। कार्बन की मात्रा 0.12% से 0.25% पर तापमान जो है 875 डिग्री सेंटीग्रेड से 925 सेंटीग्रेड तक रखा जाता है। अगर कार्बन की मात्रा 0.3% से 0.5% पर अगर ये मात्रा है, उसमें हमें टेम्परेचर जो है 815 डिग्री सेंटीग्रेड से 840 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखना चाहिए। तथा अगर कार्बन की मात्रा 0.5% से 0.9% पर मात्रा हो तो उस टेम्परेचर या तापमान जो है वो 780 डिग्री सेंटीग्रेड से 810 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखना चाहिए। और अगर कार्बन की मात्रा 0.9% से 1.3% तक हो, ऐसी स्थिति में तापमान जो है वो 760 डिग्री सेंटीग्रेड से 780 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखना चाहिए। यहाँ ध्यान देने की बात है कि अगर कार्बन का परसेंटेज बढ़ता है तो तापमान जो है वो कम होता जाता है। ये बात आप लोग नोट करिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आगे इसी पर चर्चा करते हुए, स्टील को ठंडा करने के लिए स्टील के पुर्जे को सूखा चूना, कामा राख या बालू से ढक दिया जाता है, जिससे पुर्जे वायु के संपर्क में न आए। इस प्रकार स्टील धीरे धीरे ठंडी होती रहती है और उसके गुणों में परिवर्तन होता रहता है। कार्बन स्टील को ठंडा करने की दर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 150 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटा होती है। अर्थात 1 घंटे में टेम्परेचर जो है 100 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड ही गिरना चाहिए। पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब हम तीसरे बिंदु पर आते हैं, और तीसरा बिंदु है, उसे हम कहते हैं हार्डनिंग। हार्डनिंग माने क्या होता है? नर्म स्टील या मुलायम स्टील जो होती है, नर्म स्टील को एक निश्चित तापमान पर गर्म व निश्चित तापमान पर ठंडा करके कठोर बनाने की विधियों को हार्डनिंग कहते हैं। कठोर स्टील घर्षण से घिसती नहीं है तथा इसमें अन्य धातुओं को काटने की क्षमता भी आ जाती है। स्टील को कार्बन की मात्रा के अनुपात में क्रांतिक तापक्रम से
30 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक तक गर्म किया जाता है और कुछ समय तक सोखने का समय दिया जाता है। प्रायः 10 मिलीमीटर मोटी स्टील के लिए 5 मिनट सोखने का समय होता है। ठंडा करने के लिए पानी या तेल में डुबो दिया जाता है। बात आपको स्पष्ट हुई कि नहीं हुई? तो केस जो आपको हार्डनिंग का तरीका बताया है, इसको भी बहुत अच्छी तरह समझिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अगर आप इस तरह के काम करेंगे तो निश्चित तौर पर ये विधियां आपको अपनानी ही होती हैं, इसलिए ये जानना भी अति आवश्यक है। चलिए अब हम आपको चौथी विधि के बारे में चर्चा करते हैं। चौथी विधि है टेम्परिंग। टेम्परिंग माने जब किसी औजार या पुर्जे को हार्डनिंग की प्रक्रिया में कठोर किया जाता है तो उसका सिरा भंगुर बन जाता है। भंगुर माने बिटर। इस भंगुरता के प्रभाव को कम करने के लिए उस औजार या पुर्जे के सिरे पर टेम्परिंग विधि प्रयोग की जाती है। ध्यान रखिएगा, कहाँ पर? इसके सिरे पर यह प्रक्रिया की जाती है। इससे उस औजार में कठोरता के बने रहने के साथ साथ भंगुरता भी कम हो जाती है। टेम्परिंग को सामान्य भाषा में पानी रखना भी कहते हैं। टेम्परिंग करने के लिए हार्डनिंग किए गए औजार या पुर्जे के उस हिस्से को जिस पर टेम्परिंग करनी होती है, टेम्परिंग तापमान पर गर्म करते हैं। टेम्परिंग तापमान 220 डिग्री सेंटीग्रेड से 330 डिग्री सेंटीग्रेड तक उच्च स्पीड स्टील और कठोरीकृत स्टील को 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक तथा अलाय स्टील को 560 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर गर्म किया जाता है। गर्म करने के पश्चात उस गर्म किए गए भाग को पानी या तेल में डुबाया जाता है। इस ठंडा करने की प्रक्रिया में गर्म धातु ऊपरी सतह से गर्मी लेकर और वायु के संपर्क में आते ही भिन्न भिन्न रंग में बदलने लगता है, जैसे भूरा, पीला, बैंगनी, नीला आदि। जिस स्तर की टेम्परिंग करनी होती है उसके अनुसार रंग आते ही पुनः उसे पानी में ठंडा करने के लिए डुबो दिया जाता है। इस प्रकार टेम्परिंग हुआ भाग चीमड़ या कठोर हो जाता है। यह चोट या कंपन सहन करने योग्य हो जाता है। मित्रों, और एक विधि जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो ये थोड़ा बड़ा हो रहा है। ये चारों चीज़ों पर कंठस्थ करिए और इसको बिल्कुल प्रयोग में लाया जाता है, 100% लाया जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप सभी लोग इन विधियों को अच्छी तरह से समझकर प्रयोग में लाएं और याद कर लें, और इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करना और लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।